हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और आपको मेरे वीडियो से हेल्प हो रही है तो मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर आए। आज हम एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, तो वीडियो में आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के सेशन में एक छोटा सा सवाल है आप सबके लिए। तो सवाल है ये कि क्या आपको कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर पता है? अगर नहीं तो लेट्स डाइव इन एंड डिस्कवर इट टुगेदर और लेट्स लर्न इट टुगेदर। तो आज के टॉपिक में हमें बीएड का कोर्स जो है वो पढ़ना है। कोर्स टाइटल का नाम है टीचिंग ऑफ जियोग्राफी। इस पे मैंने ऑलरेडी जो फर्स्ट 3 यूनिट्स है उसके सब यूनिट्स के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आपको वो देखने होंगे तो आप मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट बटन जो है वो टैप कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारे वीडियोस ऑर्डर वाइज मिलेंगे। ऐसी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के जो कोर्स टाइटल्स हैं जैसे टीचर एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग या एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन, उसके भी सारे टॉपिक्स अवेलेबल है मैक्सिमम। और थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की भी जो है वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं जैसे मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, स्कूल मैनेजमेंट या लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेशन, उस पर मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट पे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ बायोस्फीयर के बारे में हमें पढ़ना है। इंटर रिलेशन ऑफ मैन का क्या रिलेशन है लिथोस्फीयर के साथ, हाइड्रोस्फीयर के साथ और एटमॉस्फेयर के साथ, वो हमें देखना है इस वीडियो में। पहले हम देखते हैं बायोस्फीयर क्या है। ठीक है, बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है अर्थ का जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, जहाँ पे, क्योंकि हमें पता है अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रह सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, जहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको ऐसे, ये है मानो लिथोस्फीयर, ठीक है, ये है हाइड्रोस्फीयर और ये है एटमॉस्फेयर। जब इन तीनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट मिलता है तो ये बनाते हैं बायोस्फीयर। मीन्स कि ये तीनों के मिलने से लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है अर्थ पे। अब आप बोलोगे ये तीनों क्यों नहीं है इंक्लूड इसमें? क्योंकि इनका सारा पार्ट जो है वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता। ये मैं समझा देती हूँ आपको कैसे। मानो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसमें हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है एटमॉस्फेयर पे। तो इसमें हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स हैं। ठीक है, 2 ही लेयर्स पढ़ते हैं हम, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। तो अगर आप देखोगे ये जो है ये सारा पार्ट है किसका, एटमॉस्फेयर का, लेकिन लाइफ पॉसिबल है इसमें, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के कुछ ही पार्ट में, जो एटमॉस्फेयर का पार्ट अर्थ के साथ लिथोस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है, उससे में लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, जहाँ तक बर्ड स्काई में जो है फ्लाई करते हैं वहाँ तक पॉसिबल है, उसके बियॉन्ड नहीं। ठीक है, हायर एटमॉस्फेयर में। और दूसरी बात है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में क्या आता है, अर्थ का जो रॉकी पार्ट है, इसमें क्रस्ट वाला पार्ट जो है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, नीचे वाला नहीं, मेंटल या कोर नहीं, वो नहीं, ऊपर वाला। ठीक है, ऐसे जो हाइड्रोस्फेयर में जो पानी वाला पूरा पार्ट आता है, ये वो पार्ट है ना अर्थ का जो हमने पढ़ा था जिसमें पानी है। तो इसमें भी जो है वाटर का जो पार्ट है वो लाइफ को सपोर्ट करता है। तो इन तीनों में से थोड़ा थोड़ा जो है वो बनाता है बायोस्फीयर। ठीक है, तो आप शॉर्ट में ये याद रखना कि ये वो अर्थ का पार्ट है, प्लैनेट का पार्ट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ये किस किस के मिलने से बनता है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। इसमें एक डेफिनेशन जो है जेबी लैमार्क, ये आप याद रखना। जेबी लैमार्क ने क्या बोला है, बायोस्फेयर इज डिफाइंड एज ए रफ, ROUG, रफ टोटल ऑफ द मैटर ऑफ लिविंग बींग्स, ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, द रफ टोटल ऑफ द मैटर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। फिर इसमें डेफिनेशन दी गई है बाय जे टीवे इन 1982। इन्होंने क्या बोला, द ऑर्गेनिक वर्ल्ड और बायोस्फेयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच कंटेन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये आप याद रखना। द बायोलॉजिकली इनहेबिटेड सॉइल, एयर एंड वाटर, ये आप याद रखना। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ। द ऑर्गेनिक वर्ल्ड और बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच कंटेन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। द बायोलॉजिकली इनहेबिटेड सॉइल, एयर एंड वाटर। ठीक है, तो ये हो गया बायोस्फीयर के बारे में। इन टोटल इट्स दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ, जहाँ पे जिंदगी पॉसिबल है
इसमें मैंने, अगर आप ये डायग्राम बनाओगे बहुत अच्छा रहेगा। और ये भी मेंशन करना कि पूरा लिथोस्फीयर सपोर्ट लाइफ को नहीं करता, पूरा एटमॉस्फेयर सपोर्ट नहीं करता लाइफ, ठीक है। उसमें मैंने ऐसे ऐसे समझाया आपको। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट्स क्या होता है? किसी बड़ी चीज़ का छोटा हिस्सा। कंपोनेंट्स हिस्सा हमें देखना है कि बायोस्फीयर किस किस को मिलके बनता है बायोस्फीयर, ठीक है। पहले इसमें आप लिखना, फर्स्ट पार्ट इज बायोटिक एंड सेकंड पार्ट इज एबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या है? लाइफ, ठीक है। और एबायोटिक का जो जिंदा नहीं होते। तो इसमें अगर बायोटिक का देखिए, ये वो जिंदा चीज़ें हैं जो बायोस्फीयर में पाई जाती है, जैसे कि पौधे मीन्स प्लांट, जानवर मीन्स एनिमल, इंसान मीन्स ह्यूमन, ठीक है। और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं खाना और एनर्जी के लिए, ठीक है। फिर एबायोटिक, ये वो चीज़ें हैं जो जिंदा नहीं है लेकिन ज़िंदगी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। जैसे इसमें आता है एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, या सनलाइट होगी, एंड टेम्परेचर। ये फैक्टर्स जिंदा चीज़ों के जीने के लिए ज़रूरी है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं जिसमें ज़िंदगी चलती है, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं, ठीक। तो ये हो गया कंपोनेंट्स। इसमें जो है प्लांट्स के बारे में हम अगर कंपोनेंट्स, पहले लिथोस्फीयर के बारे में हम पढ़े, हमने पहले ही समझा कि लिथोस्फीयर क्या होता है लास्ट वीडियोज़ में, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट में देखिए, लिथोस्फीयर जो है ये टेरेस्ट्रियल कंपोनेंट है। क्या है? टेरेस्ट्रियल। सॉलिड आउटर पार्ट हमने देखा था। ये क्या करता है? इसमें सॉलिड मास है ना, सॉलिड लैंड मास। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स इसमें आते हैं, ठीक। कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स, आइलैंड्स क्या होते हैं? वो पार्ट ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा, उसको बोलते हैं आइलैंड। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें जो है लाइफ सस्टेन करती है, मतलब लाइफ पॉसिबल है। लेकिन इसका कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बोला, मेंटल एंड लोअर मेंटल एंड द कोर। जो इसके जो है, इसमें क्या क्या सर्वाइव कर सकते हैं, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, या स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, वो इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। और ये शेल्टर एंड फूड भी प्रोवाइड करता है लिथोस्फीयर। इसमें सॉइल भी तो आती है, वहाँ पे प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। तो ये हो गया लिथोस्फीयर। फिर आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है ये एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेज है जो अर्थ को सराउंड करती है। इसमें डिफरेंट गैसेज है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। या इसमें जो अदर गैसेज है जो हमने एटमॉस्फेयर वाले में पार्ट में पढ़े हैं, तो उस वीडियो में आप देखना, वो इसमें सारा इंक्लूड करना अगर ज़्यादा आपको लगा लिखना है तो। और इसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सर्वाइव करती है, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें जो है अपर एटमॉस्फेयर, जैसे मैंने बोला, अपर जो सबसे ऊंचा, कुछ हाइट के बाद जब एटमॉस्फेयर आता है तो उसमें ऑक्सीजन कंसनट्रेशन कम होती है, तो वहाँ पे लाइफ जो है वैसे पॉसिबल नहीं है। तो इसमें 200 मीटर्स के अबव जनरली लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बर्ड्स भी फ्लाई नहीं करते। तो इसमें जो है ये एक प्रोटेक्ट, मतलब लाइफ को पॉसिबल करती है। और हार्मफुल रे, जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है, दूसरी लेयर अगर आपको याद हो, वहाँ पे ओजोन है, वो अर्थ को बचाता है किससे? अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन से, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये हो गया एटमॉस्फेयर के बारे में। अब है हाइड्रोस्फेयर। ये मानो जो वाटर है ऑन अर्थ, वो वाला पार्ट है, ठीक है। इसको एक्वाटिक रीजन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्वाटिक लाइफ पाई जाती है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में सर्वाइव करते हैं। इसमें लेकिन कुछ सॉलिड जो है वो पार्ट भी आता है, जैसे ग्लेशियर्स है ना, फ्रोजन वाटर होता है। तो वो जो है वो ग्लेशियर से नदियाँ निकलती है, दरिया निकलते हैं, वो पानी पी के ही लाइफ जो है वो पॉसिबल है ना। तो ये हो गया इनका पार्ट। तो फिर आता है प्लांट्स। प्लांट्स जो है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, हमें पता ही है। ये आपको सारा लिखना है एग्जाम में ऐसे, ठीक है, ऐसे ही बनाना। तो फिर ये लिखना नीचे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है ना, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर जो है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये फूड बनाते हैं प्लांट्स में। वही फूड जो है इनको इसलिए बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ये सबको पता होगा आई एम श्योर। तो ये प्लांट्स मदद करते हैं वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करने में भी, ठीक। और इनको फिर जो है कंज्यूम करते हैं कौन? अदर एनिमल्स एंड ह्यूमंस, है कि नहीं। तो उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स, या एनिमल्स को हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। ये अपना फूड खुद बना नहीं सकते, है ना। तो ये अपना फूड नहीं बना सकते, इसलिए इनको हेटेरोट्रोफ्स बोलते हैं। इसमें प्लांट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स आते हैं। तो ये जो है एनिमल्स, ये क्या करते हैं? एनर्जी और
एनर्जी को स्टोर करते हैं और फॉर फ्यूचर यूज़ फिर उसको मतलब आगे जाके इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं को फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो फूड खाते हैं उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये छोटा सा नोट आप लिखने इसमें। फिर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये मेजर पार्ट है ऑफ इकोसिस्टम। ठीक, इसमें क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है, एल्गी आता है, वायरसेस आते हैं इसमें। तो ये जो है ये डिकम्पोज करने में मदद करते हैं, मतलब जो भी डेड और वेस्ट आता है, मतलब अर्थ पे जो डेड एनिमल्स या डेड चीज़ें मटेरियल्स होती हैं या वेस्ट जो निकलता है उसको डिकम्पोज करने में, उसको सड़ाने में मदद करती है ताकि वो अर्थ से रिमूव हो जाए। ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो कितना सब पोल्यूट होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है जो फूड ये डेड मटेरियल डिकम्पोज करते हैं उसको एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं। तो ये आप याद रखना कि मतलब ये डिकम्पोजर्स हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा रोल है और ये बायोस्फीयर में जो है एग्जिस्ट करते हैं, ये उसका बायोटिक कंपोनेंट है। अब इसके बाद हम देखते हैं ये वाला पार्ट, ये हो गया बायोस्फीयर का ओवरऑल। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप क्या है मैन का। पहले तो हम लिथोस्फीयर से देखेंगे क्या रिलेशन है, फिर हम हाइड्रोस्फीयर से देखेंगे, फिर एटमॉस्फेयर से। पहले हम मैन एंड लिथोस्फीयर। ठीक है, मैं लिखती हूँ शॉर्ट में इसका क्या है रिलेशन। हमें पता है जो ज़मीन है, जो लिथोस्फीयर है, ये हमें बहुत ही ज़्यादा क्रॉप्स उगाने में मदद करती है जो कि सॉइल में हम ग्रो करते हैं कि नहीं। ये सॉइल क्या असल में लिथोस्फीयर का ही है। तो या हम इससे बहुत ही ज़्यादा जो है आयरन वगैरह, आयरन हो गया या कोल हो गया, जो कोयला है वो हम ज़मीन से हासिल करते हैं। तो इन चीज़ों से हमें खाना है ना, घर और ज़रूरी सामान मिलते हैं। लेकिन ये हो गया पॉजिटिव साइड है ना। लेकिन इंसान हमें पता है बिकॉज ऑफ हिज कनिंग नेचर वो क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग करते हैं या डिफॉरेस्टेशन करते हैं, है ना। डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटते हैं, अर्बनाइजेशन की है, तो उससे क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है लिथोस्फीयर से पे। ठीक, या जानवरों पर भी असर पड़ता है उससे, जब हमने जंगल मिटाए तो उससे भी असर पड़ता है। जब हमने ओवर एक्सप्लॉइटेशन की तो कल को फ्यूचर में ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है कि नहीं। तो पॉजिटिव साइड भी देखा हमने, नेगेटिव भी, ये भी आप इंक्लूड करना है। ये रिलेशन है मैन का भी लिथोस्फीयर। अब देखते हैं हम, ये आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, मैंने जस्ट बेस दी। ठीक है, मैन एंड हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या हो गया, पानी वाला हिस्सा जो अर्थ पे है। तो हमें पता है पानी के बिना इंसान का रहना इम्पॉसिबल है कि नहीं। हम वाटर यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग, है ना, या इरिगेशन के लिए, या हम कह सकते हैं कुकिंग ड्रिंकिंग वगैरह डोमेस्टिक यूज़ में आता है कि नहीं। तो ये सब जो है ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस वाटर। लेकिन क्या किया, ये हो गया पॉजिटिव। अब हम लिखते हैं नेगेटिव साइड। इंसान ने अगेन बिकॉज ऑफ हिज कनिंग नेचर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इस पानी को ओवर यूज़ किया, इसको पोल्यूट किया। तो इससे क्या होगा, आगे जाके मुश्किलें पैदा होगी। तो हमें क्या करना है, सस्टेनेबली हर चीज़ यूज़ करनी है। तो ये हो गया, ये अभी है मैन एंड एटमॉस्फेयर का रिलेशन। हमें पता है ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनिमल्स, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट फॉर, कार्बन डाइऑक्साइड का तो चलो छोड़ो, ऑक्सीजन का। ठीक है, ह्यूमंस का रिलेशन हम देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो एटमॉस्फेयर है वो हमें जो यूवी रेज आती है सन से, वो उससे हमें बचाती है। लेकिन बिकॉज ऑफ ओवर यूज़ ऑफ व्हीकल्स, जो बहुत ही ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेज ये जो है सल्फ़र वगैरह वो जनरेट होता है, या CFCs रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से जो हमने पहले रिलीज़ किए, तो वो जाके ओजोन में गए, एटमॉस्फेयर में, ओजोन लेयर में। तो वहाँ पे उसको ओजोन लेयर की थिनिंग हुई, है ना। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव अप्रोच करना है, हमें सस्टेनेबली हर चीज़ यूज़ करनी है ताकि हमारे लिए लाइफ पॉसिबल हो। तो या हमने बहुत ज़्यादा फैक्ट्री जो है उनका इंस्टॉलेशन की, तो उससे क्या हुआ कि बहुत ही जो है पॉइजनस गैसेस रिलीज़ हुए, उससे एनवायरनमेंट एयर पोल्यूशन हुआ, हमारे लिए मतलब बहुत सारे डिजीज़ क्रिएट हो रहे हैं। तो या एटमॉस्फेयर पे हम बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। पॉजिटिव तो वो दिखा रहा है कि हमें बचा रहा है, अल्ट्रावायलेट रेस से हमें ऑक्सीजन दे रहा है ना। तो ये आप लिखना इसके बारे में, रिलेशन मैन एंड इसका। तो ये तीनों चीज़ें जो है आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर हम एक चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं तो दूसरी चीज़ों पर भी असर होता है, इसलिए हमें इनका ध्यान रखना चाहिए ताकि हम और हमारी धरती जो है वो अच्छे से रहे, हेल्दी रहे। ठीक है, और उससे हम भी हेल्दी रहेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश की इस वीडियो को। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड अदर। अपनी जूनियर्स को भी ये चैनल रिकमेंड करें जिनका फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर है, जो फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।